शादी के जोड़े में शालू अपना पहला कदम ससुराल में रख ही रही थी कि उसकी सास बोली, बहू जल्दी ये सब कर और रसोई में जा, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना और सब तैयारियां कर, क्योंकि अब ये सब तुझे ही करना है, मुझे फारिग कर देते। तभी शालू के ससुर सुरेश बोलता है, अरे थोड़ी शर्म तो करो, शालू अभी अभी आई है और तुम क्या उसे रसोई के काम करवाने में लग रही हो। मेहमान है, मेहमान का चाय नाश्ता तो हलवाई भी बनवा सकता है ना। अरे तुम तो चुप ही रहो, मैं बहू लाई किस लिए हूँ, मुझे मुझे अपना सारा काम बहू से करवाना है। और ये आई किस लिए है, दहेज तो लेके नहीं आई, तो अब ये सब तो इसे करना ही पड़ेगा ना। इसे सर पे बिठा के आरती थोड़ी उतरवाऊंगी इससे, अब यही इसका काम है, दहेज लाती तो इज्जत मिलती। शालू ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और तैयार होकर रसोई की तरफ चल पड़ती है। शालू की सास उसे पूरी रसोई दिखाती है और बोलती है, अब से तेरी यही काम है, चल अब जा, मेहमानों के लिए चाय पानी लेकर आ। शालू चाय तैयार करके सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती है और अपने पति के लिए भी चाय लेकर कमरे में जाती है। उसका पति वहाँ आराम कर रहा होता है, उसे उठाती है और चाय पीती है। चाय पी ही रहे होते हैं कि अचानक से एक आवाज़ आती है। आवाज़ बहुत तेज़ थी, चिल्लाने की। शालू और उसका पति डर जाते हैं और एकदम हॉल की तरफ भागते हैं कि किसके चिल्लाने की आवाज़ थी। चलो शालू जल्दी चलो, अब हमें चलना चाहिए, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई है। हॉल में जाकर देखते हैं तो माँ डरी हुई थी और बोलती है, यहाँ छिपकली है। विनोद बोलता है, अरे माँ अभी तक आपका छिपकली का डर गया नहीं। अरे माँ जी, छिपकली से भी क्या डरना, एक छिपकली तो है, खा थोड़ी जाएगी वो तुम्हें, इतने तो बड़े हो गए हो, अब क्या छिपकली से डरना, ये कहीं नहीं है। अच्छा बताओ मुझे, कहाँ है छिपकली। तब उसकी माँ दीवार की तरफ इशारा करती है और बोलती है, वो रही देखो। शालू छिपकली को देखने लगती है और देखकर बोलती है, अरे माँ जी, छिपकली से भी कोई डरता है क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, लाओ मैं ही उठाकर फेंक देती हूँ इसको तो। तब शालू का पति बताता है, अरे माँ को छिपकली से बहुत डर लगता है। ये सब बात हो ही रही होती है कि शालू की सास चक्कर खा के गिर जाती है। तभी शालू का पति अपनी माँ को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पानी डालता है, चिल्लाता है कि माँ उठ जाओ। तभी शालू ना छिपकली उठा के बाहर फेंक देती है और माँ जी को बोलती है, माँ जी छिपकली लो मैंने फेंक दी, अब आप उठ जाओ। शालू की सास को तसल्ली हो जाती है कि छिपकली चली गई और वो बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़ी हो जाती है और बताने लगती है, अब कमरे में छिपकली नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान तुम लोग रखो। ये सब बात खत्म हो ही जाती है और शालू और उसका पति कमरे में वापस जाने लगते हैं। शालू बोलती है, अरे अब चाय तो ठंडी हो गई है, मैं क्या लाऊं आपके लिए, चाय का तो टाइम भी निकल गया है। तब वह सोचती है, चलिए मैं आपके लिए कुछ खाने को बना के लाती हूँ, और किचन में जाके वह कुछ बनाने की कोशिश करती है। तभी वह सोचती है, काश मैं भी छिपकली बन पाती, तभी मैं अपने सास के तानों से और उसके परेशान करने से बच पाती। शालू अपने पति के लिए खाना तैयार कर ही रही होती है कि वह सोचती है कुछ तो ऐसा करना चाहिए, और खाना ले जाते वह अपने पति के साथ बैठ के खाने का आनंद लेती है। और अगले दिन उसकी मुंह दिखाई होती है, सब रिश्तेदार उसे गिफ्ट वगैरह देते हैं। तब उसकी सास कहती है, इनका लेके क्या करेगी, दहेज तो तू लेकर नहीं आई है, जा तेरा काम किचन में ही है, जाके सबके लिए खाना बना, तेरी वही जगह है, और हाँ वो गिफ्ट मुझे दे देना, रखने की ज़रूरत नहीं है। शालू परेशान होकर किचन में चली जाती है, सबके लिए खाना बनाती है, बहुत दिल से बनाती है, सब तैयार करती है। तब उसने पूरा डाइनिंग टेबल खाने से अच्छे से सजा दिया था, लेकिन उसकी सास को तब भी चैन नहीं मिला। वह पूरे रिश्तेदारों के सामने कहती है, ये क्या बनाया है, तेरे से खाना भी बनाना नहीं आता, एक काम कहा था वो भी नहीं करा, दहेज तो लेकर नहीं आई। तब रिश्तेदार शालू की सास को बोलते हैं, अरे इतना तो अच्छा खाना बनाया है, तुम क्यों इस पे चिल्ला रही हो, क्या ही कर दिया उसने। तब शालू की सास गुस्से में बोलती है, तुम चुप रहो, वो मेरी बहू है, मैं जैसे उसे रखूँगी वो वैसे रहेगी, तुम आराम से खाना खाओ और अपने घर को जाओ, ये मेरा काम है, मैं देख लूँगी, तुम अपनी बहुओं पे और अपने बेटों पे नज़र रखो।
मेरे घर ये मेरे बहू बेटे हैं, इन पे जो मैं चाहूँगी मैं वो करूँगी। जब मेरा मन करेगा मैं चिल्लाऊँगी, जब मेरा मन करेगा मैं उनसे काम करवाऊँगी। तुम कोई नहीं होते हो, तुम बस एक मेहमान हो और मेहमान की तरह रहो। शालू ये चिक चिक सुनकर वहाँ से चली जाती है और किचन में आके बर्तन साफ करने लग जाती है। तब सोचती है मेरी सास का बहुत ज़्यादा हो रहा है, काश वो एक चीज़ से ही डरती हैं जो है छिपकली। काश मैं भी किसी न किसी तरह छिपकली बन पाती और उन्हें सबक सिखा पाती, पर ये होगा कैसे। फिर शालू थक कर अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। सोने के बाद वह अगले दिन बाहर जाती है और खाने पीने का सामान लेने मार्केट पहुंच जाती है। कुछ अच्छे फल ही ले लेती हूँ, मेरी सास भी खुश हो जाएगी और मुझे ताने भी नहीं मारेगी। तभी शालू जा रही होती है, तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे आवाज़ लगाता है, अरे बेटा सुनो। शालू बोलती है, हाँ बोलिए बूढ़े दादाजी, आप क्या बोलना चाहते हैं। वो बोलते हैं, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे फल दे दोगी। तो वो कहती है, आप खा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये देकर जाने लगती है। तभी बूढ़ा आदमी जो उसने सामान दिया है उसे अच्छे से खाने लगता है और यह सोचता है, ये लड़की दिल की कितनी अच्छी है। तभी वह शालू को बुलाता है और बोलता है, बेटा जो तुम एक इच्छा मांगना चाहो मांगो, मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। शालू बोलती है, मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ना छिपकली बनना है, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, क्या वो मैं बन सकती हूँ। तो वो दादाजी बोलते हैं, हाँ तुम जब भी तुम्हारी सास तुम पे चिल्लाए तुम आँख बंद करके कहना, ओम हीम क्रीम छिपकली बन जाओ, और तुम छिपकली बन जाओगी, ठीक है। शालू सोचते सोचते घर की तरफ निकलती ही है कि अब मेरी सास मुझे तंग नहीं करेगी। और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो सास उस पर चिल्लाने लगती है, अब तक कहाँ मर गई थी, तुझे पता है ना शाम की चाय मुझे तेरे हाथ की चाहिए होती है। शालू गुस्से में बोलती है, अरे माँ जी आप खुद भी तो बना सकती थी ना, जब मैं घर का काम करने ही गई थी तो आप बना लेती। अगर आपको इतना ही चाय पीना था तो एक कप चाय तो आप भी बना सकती थी ना। ये बोल के शालू वहाँ से जा ही रही होती है कि उसकी सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शालू को चिल्लाती है कि रुक जा, लेकिन शालू नहीं रुकती तो उसकी सास उसको थप्पड़ मार देती है। शालू को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है, ओम हीम क्रीम छिपकली बन जा, ओम हीम क्रीम छिपकली बन जा। अचानक से धुआं उठने लगता है और उसकी सास देखती है वहाँ पे छिपकली है और वो रोकर भागने लगती है वहाँ से, और भागते भागते रोते रोते वहाँ से चली जाती है। शालू को बड़ा मज़ा आता है कि उसने उसकी सास को अच्छा सबक सिखाया, और ऐसे ही वो बाद में वापस शालू बन जाती है और वो खुशी के मारे नाचने लगती है। तभी बोलते हैं, किसी अच्छे इंसान को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। बाय बाय।